और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहते हैं कि हमारे नौजवान AI में आगे बढ़ना और सीखना चाहते हैं। नौजवान इस प्लेटफॉर्म से बहुत मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत खुशी हुई जब पता चला कि अलीमा खान ने भी पतंगबाजी की है। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बसंत तकरीबात में भरपूर शिरकत की। अभी ये बात मेरे इल्म में नहीं कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात होगी। जब जेल क़वाइद ज़वाबित के खिलाफ कोई चीज़ हो तो मुलाकात पर ज़रूर पाबंदी लगती है। PTI वाले बानी से मुलाकात के बाद बाहर आकर इसको मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अज़मा खान ने कभी खिलाफ वर्जी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने भी बाहर आकर बात की। सिक्योरिटी इदारों को अपनी सियासत के लिए निशाना नहीं बनाना चाहिए। हमारी जो यूथ की पॉपुलेशन है जो AI में आगे बढ़ना चाहती है, स्टार्टअप्स आना चाहती है, AI में स्किल्स हासिल करना चाहती है, ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो बहुत इससे मुस्तफ़ीद हो सकते। मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता लगा कि अलीमा खान साहिबा ने भी गुड्डी उड़ाई है बसंत के ऊपर। और देखें, बड़ी अच्छी बात है कि मीडिया की ऊपर हर वक्त पॉलिटिशियंस जो हैं वो नेगेटिविटी और उस तरफ जाते हैं। तो बड़ा अच्छा है कि अगर बसंत के मौके पे PTI ने उसमें भरपूर शिरकत की है, तो PTI को ये कहूँगा और ख़ुसूसी तौर पे बैरिस्टर गौहर को, वो चेयरमैन है PTI के, कि कमेटी में वापस आएँ। और हाउस के अंदर वो ऑलरेडी कर रहे हैं पार्टिसिपेट, उनकी पार्टिसिपेशन है, बट इनको कमेटी में वापस आना चाहिए। तो क्योंकि जेल क़वाइद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर बंद होती है और पॉलिटिक्स पे बात करने से बंद होती है, और बाहर आके उस मुलाकात को जो इस्तेमाल करते हैं मुल्क के ख़िलाफ़ और इंडियन मीडिया, अफ़गानी मीडिया में स्टेटमेंट्स देने के लिए, तो देखिए अब उस हवाले से कोई बेहतरी आएगी तो लेट्स सी। अभी कबल अज़ वक्त होगा इस पे बात करना, बट मैं ये समझता हूँ कि हमने अज़मा खान साहिबा की जब मुलाकात करवाई वो इसी बेसिस पे करवाई कि उन्होंने कभी वायलेशन नहीं की थी। उन्होंने भी बारह के वायलेशन की। अब तो मुश्किल होगा ये कहना कि मुलाकात कब होगी और क्या। सिक्योरिटी के इदारों को अपनी सियासत के लिए निशाना बनाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब लेट्स सी कि कितना उस पर वो बिहेव करते हैं। जो फैसिलिटेटर्स थे, सहूलतकार थे, खुदकश हमला आवर के साथ जो आए, जिन्होंने पनाह दी, उन सबको कैफरी किरदार तक पहुँचाया जा रहा है और उनको तो हिरासत में भी लिया गया है। मज़ीद तहकीकात हो रही हैं। जैसे ही कोई फ़ाइनल इसके ऊपर चीज़ सामने आएगी और ये तहकीकाती इदारे मुकम्मल तौर पर इस पर फोकस्ड हैं, तो उसके बाद इस पर किसी लाहे अमल का ऐलान किया जा सकेगा।